दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बाल मुकुंद महापात्र। बीएम फास्ट स्टेट न्यूज परसवानी की तेज खबर में आपका स्वागत है। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट से मिली सीतापुर केस में अग्रिम जमानत। आपको बता दूं, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट में आज सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि वो अभी दिल्ली के केस में जेल में बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के कारण एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें हिंदू साधुओं के कथित तौर पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया गया था। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ही एफआईआर दर्ज किया था, जो कि बजरंग मुनि हैं। बजरंग मुनि, यति नरसिंहानंद और आनंद स्वरूप, ये ऐसे संत हैं जो कि हमेशा सुर्खियों पर रहते हैं और नफरत भरे बयान देते रहते हैं। आपको बता दूं, बीते दिनों बजरंग मुनि नाम के संत ने मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करने से संबंधित एक नफरत भरा भाषण दिया था, जिसको कि ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर, सत्यता जांच करने वाले फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने उस नफरत को खुलासा किया था तथा लोगों के सामने लाया था। जिसके बाद हालांकि बजरंग मुनि की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उस मामले में शिकायत दर्ज करने पर भावना भड़काने के आरोप में धारा 153 एवं 195 के तहत इन्हें गिरफ्तार करके सीतापुर के कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा इसके लैपटॉप तथा मोबाइल के लिए खोजबीन करने की जांच भी दी गई थी। किंतु आज शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जिसके बाद सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एवं को फाउंडर मोहम्मद जुबैर के वकील के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें कि तुषार मेहता ने बहुत कोशिश किया कि मोहम्मद जुबैर को जमानत न मिले। उन्होंने बाद में यह भी दलील दी कि इनके इस मामले के साथ साथ और भी कई मामले हैं तथा कम से कम सोमवार तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए। किंतु मोहम्मद जुबैर के वकील ने कहा कि जब ये स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे मोबाइल से ट्वीट की गई है, तो इसके मोबाइल और फिर लैपटॉप को जब्त करने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता। और जिस बजरंग मुनि ने मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने संबंधी नफरती भाषण दिए हैं और उसे हेट मोंगर या नफरत कहलाने वाला संत कहने से कौन सा बड़ा गुनाह हो जाता है। उन्होंने यह भी दलील दी कि जो नफरत फैला रहे हैं, समाज में लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, वे बाहर हैं, किंतु फैक्ट चेकर, सत्यता जांच करने वाले मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जेल के अंदर हैं। यह कैसा न्याय है। और इन सभी दलीलों को सुनने के बाद सशर्त सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अग्रिम जमानत दे दी है। आपको बता दूं, पत्रकारिता के ऊपर किस तरह से हमले हो रहे हैं, कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जो हमारे स्क्रीन पर फोटो चल रहे हैं। देखिए इन पर किस तरह से हमारे देश में, जो कि भारत का एक कड़वा सच है, आज तक 6 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, 108 पत्रकारों पर हमले हो चुके हैं तथा 13 मीडिया हाउस पर सरकार के द्वारा शिकंजा कस लिया गया है। यह भारत का कड़वा सच है कि स्क्रीन पर सिद्दीकी कंपन, स्तंभकार, अजीमुखम जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है तथा राजद्रोह का मामला इन पर चल रहा है। हाथरस में दलित लड़की के रेप और हत्या को कवर करने के लिए गए थे और उस वक्त पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें 5 अक्टूबर 2020 से ये जेल में बंद है। और ये है स्क्रीन पर रमन कश्यप, रिपोर्टर साधना टीवी के अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन को कवर करते वक्त इनकी हत्या कर दी गई थी। कड़वे सच में आप
पत्रकारों के ऊपर, अभिव्यक्ति के ऊपर किससे हमला हो चुका है जान सकते हैं। 24 पत्रकारों पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा हमले किए जा चुके हैं तथा 44 पत्रकारों के खिलाफ FIR हो चुके हैं। स्क्रीन पर सज्जाद गुल पत्रकारिता के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं तथा ट्रेनी रिपोर्टर भी हैं। इनके खिलाफ PSA के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर जो देख रहे हैं 5 जनवरी 2022 से ये जेल में बंद है। ट्वीट और वीडियो के जरिए हिंसा भड़काने का आरोप इन पर लगा हुआ है। भारत के कड़वे सच में आप जो देख रहे हैं ये हमारी क्विंट की रिपोर्ट है जिसको साझा कर रहे हैं आप तक। ये स्क्रीन पर ये 15 जनवरी 2022 को इन्हें जमानत मिल गई थी, किंतु जमानत मिलने के बाद फिर से उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। स्क्रीन पर चेन्ना केसवल्लू रिपोर्टर है EB5 के और अगस्त 2021 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मार दिए गए। जिस भ्रष्ट और निलंबित सिपाही के खिलाफ खुलासे किए उस पर ही हत्या का आरोप लगा हुआ है। कड़वे सच के माध्यम से आप जानेंगे कि 1992 से 42 पत्रकारों की अब तक हत्या हो चुकी है, जिसमें पिछले 8 साल में 18 पत्रकारों की हत्या हुई है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं फहद शाह एडिटर है द कश्मीर वाला के। UAPA एवं PCA के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया है। 5 जनवरी 2022 से जेल में बंद है कश्मीर वाला और दक्षिण कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ की रिपोर्टिंग का यह मामला है जिसके तरफ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 26 फरवरी 2022 और 5 मार्च को जमानत मिली, लेकिन रिहाई अब तक नहीं हुई। फिर उसी दिन दोबारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किस तरह से पत्रकारों के ऊपर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मनीष सिंह रिपोर्टर है सुदर्शन TV। कड़वे सच के माध्यम से क्विंट की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगस्त 2021 बिहार के पूर्वी चंपारण से लापता होने के 3 दिन बाद इनका मृत शरीर पाया गया था। कथित तौर पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने की सजा इनको मौत के रूप में मिली थी। आप देख रहे हैं परसवानी की तेज खबर के माध्यम से BM फास्ट स्टेट न्यूज। 7 पत्रकार विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में हैं, जिसमें से 4 पत्रकार विचाराधीन कैदी है जिन पर UAPA अर्थात देशद्रोह का कानून लगा हुआ है। स्क्रीन पर है मनान डार फोटो जर्नलिस्ट, 10 अक्टूबर 2021 से जेल में बंद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश का आरोप इन पर लगाया गया है। 17 अक्टूबर 2021 को उनके भाई और छात्र हनान डार भी इनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दूं 20 अक्टूबर 2021 को NIA ने मनान की हिरासत की पुष्टि की थी। स्क्रीन पर देख रहे हैं सुलभ श्रीवास्तव, ये रिपोर्टर है ABP न्यूज के। शराब माफिया से धमकी मिलने की सूचना पुलिस को देने के 2 दिन बाद मृत शव UP के प्रतापगढ़ में एक ईंट भट्टी के पास मिला। पत्रकारों के ऊपर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जो दबोचने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ को दबाए। और ये देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 में से 142वें स्थान पर था, जबकि अभी 2022 में भारत 150वें स्थान पर 8 पायदान खिसक कर पहुँच गया है। ये है को फाउंडर अल्ट न्यूज के, जिन पर IPC की धारा 153 तथा IPC की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 4 साल पहले के एक केस में 40 साल पुराने एक फिल्म 1983 के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करने के कारण दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद चौतरफा विरोध प्रकट हो रहे हैं।